नहीं, प्रारब्ध तो बाधा पहुंचाता है, लेकिन पुरुषार्थ करना हम छोड़ दें ये तो ठीक बात नहीं है। चाहे कामना हो या निष्कामता हो, हमें पुरुषार्थ करने से कभी कायरता नहीं लानी चाहिए। पुरुषार्थ तो हम कहें एक बार, दो बार, तीन बार हमारा पूर्व कर्म हमको परास्त करने की चेष्टा करेगा, पर हमारे नवीन कर्म से पूर्व कर्म बलवान नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व कर्म केवल शुभ और अशुभ होंगे। और इस समय नवीन कर्म हम, अब जो आपने कहा कि हम भगवान का भजन करते हुए पुरुषार्थ करते हैं, भगवान का भजन करते हुए, हाँ ये जरूर है कि आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है या नहीं है, ये बात देखना पड़ेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, वो शास्त्र प्रमाणित है कि मनमानी है, ये देखना होगा। अगर शास्त्र प्रमाणित है और आप नाम जप कर रहे हैं तो अवश्य अवश्य वो कर्तव्य कर्म फल दे के ही रहेगा। जब असत कर्म फल दे के रहता है तो सत्कर्म क्यों नहीं देगा। अगर हमारा पूर्व प्रारब्ध आकर के हमारे उस फल को अभी रोक दिया है तो रोक दिया, नष्ट नहीं कर दिया है, आगे चल करके हमें मिलेगा। जैसे हमने पाप कर्म किए तो शुभ कर्म आकर उसके फल को तत्काल के लिए रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं, जहां शुभ कर्म खत्म हुआ तहां अशुभ कर्म नष्ट कर देगा। जैसे देखा जाता है कि बहुत पाप कर्म कर रहे हैं लेकिन बाहरी सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो अभी शुभ कर्म उनके पाप कर्म को रोक दिया, जो उनका फल है उसको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभ कर्म बहुत प्रभावित कर रहा है, तो उसे सब सुख सामग्री अनुकूलता मिलती जा रही। लेकिन जहां एक खत्म हुआ शुभ कर्म और अभी वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप, ये उसको नष्ट कर देगा। ऐसे ही हम पुरुषार्थ धर्मयुक्त भगवत स्मरण करते हुए कर रहे हैं, लेकिन वो बाधा पहुंचा सकता है। पूर्व का हमारा प्रबल पाप बाधा पहुंचा सकता है, लेकिन जब तक वो पाप कर्म हमारा भोग क्षय नहीं होगा तब तक हम बैठे नहीं रहेंगे। हम पुरुषार्थ के द्वारा उसको दबा करके नवीन प्रारब्ध की रचना करेंगे। नहीं तो हम में और पशु में अंतर क्या रहा, केवल प्रारब्ध कर्म ही हमको परास्त करता रहे, तो फिर इस मनुष्य देह की दिव्यता क्या रही। मनुष्य देह की दिव्यता यही है, पूर्व प्रारब्ध को दबाकर नवीन प्रारब्ध की रचना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और कामनाओं की तो पूर्ति तो बहुत छोटी मोटी बात है। हम अपने पुरुषार्थ से भगवत चिंतन करके, निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर माया जनित कामनाएं, यहाँ जितनी भी कामनाएं हैं वो तो माया जनित है, अवश्य पूर्ण होती हैं, पर हमें पुरुषार्थ में कायरता नहीं लानी कि एक बार हमें फल नहीं मिला तो दूसरी बार के लिए हम निरुत्साहित हो जाए। नहीं, हमें हर बार प्रयास करना है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म से ये देह बना है, उसमें शुभ और अशुभ मिश्रित हैं, दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे। जैसे दिन रात अपना प्रभाव दिखाते हैं, ऐसे दुख सुख अपना, ऐसे लाभ हानि, जय पराजय। अगर हमें क्षमता नहीं आई है, समदर्शन नहीं आया है सहने का, तो हम इतना तो इंतजार कर लें कि हमारा ये सत पुरुषार्थ व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये अभी नहीं मिला तो हमें आगे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे महाराज धर्म से चलने वाले युधिष्ठिर जी, अब ऐसा समय आया कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन उस समय भी उनको ब्रह्म ऋषियों का सानिध्य मिला और उस दुख को उन्होंने सहा। परिणामता हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर विराजमान हुए और पापाचारी दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। तो हम पुरुषार्थ करना ना छोड़ दें, परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं। देखो, आजकल जैसे बताया जाता है कि हम आपकी परिस्थिति को सुधार देंगे। मेरी जो शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम और भगवत कृपा से बुद्धि कहती है कि आपका यदि पुण्य कर्म उस समय लागू हो गया तो बात उन करें या न करें वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका पुण्य कर्म नहीं लागू हुआ तो वशिष्ठ भगवान से बढ़ करके कोई ऋषि, तपस्वी, महात्मा, सामर्थ्यशाली, ज्ञानी, अद्वितीय महात्मा है वशिष्ठ जी। खूब शोध कर पत्रिका सियाजू और रामजू का ब्याह हुआ था। उधर परम ज्ञानी सदानंद जी, इधर भगवान वशिष्ठ जी लगता है। दशरथ जी का मरण, सिया राम जी का वनवास, सिया जी का हरण, भारी युद्ध, 14 वर्ष की विपत्ति पूरी अयोध्या को। बात समझ लो, कर्मों का भगवान लीला करके, भगवान के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं हो सकता, लेकिन लीला करके दिखा रहे हैं। आजकल हम कह वादा करते हैं कि हम तुम्हें सुखी कर देंगे, तुम्हारे कर्मों का नाश कर देंगे, तो भगवान वशिष्ठ से बढ़कर कोई नहीं है।
ये बात इसलिए हम रखते हैं कि आप लोग भूल में ना पड़ें। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा भजन ही, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए, आप अपने द्वारा आप उद्धार की, मैं उपदेश करता हूं, चलो तुम फिर मुझे प्राप्त करोगे। सामने खड़े हैं। अब विचार करके जरा देखो, अब भगवान से मिलने की क्या देरी, भगवान खड़े हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान कह रहे जब तक मेरे में मन नहीं लगाओगे, मेरे में बुद्धि नहीं लगाओगे, मेरी उपासना नहीं करोगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं, तो मैं समीप हूं लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं हो पाओगे, तभी मेरे को प्राप्त होगे। तो हमें लगता है कि भूल भुलावे में ना फंस के कि हमारे कोई कार्य बना सकता है, ये बिल्कुल भ्रम है।